उसको दरख्त पे चढ़ के दिखाना है, वो अर्जेंसी कि ये कहीं इसी बात पे ना चला जाए कि मैं तो घर बात ही नहीं कर सकता, मुझे तो सिग्नल नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से चलता हुआ कहाँ आ गया है, सिग्नल ढूंढता हुआ वो एक सेकंड में एक बिल्ली की तरह दरख्त पे चढ़ के दिखा देती है कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। सज्जल ने अपने ही आप को दोबारा से प्रूफ करवा लिया है। द मोमेंट्स जो पिछली एपिसोड थी वो मेरे हिसाब से ज़रा कोई बहुत ही अमेजिंग एपिसोड थी। ये जो एपिसोड थी दूसरी वाली, ये थोड़ी सी स्लो गई, बट द 6th एपिसोड वाज स्टेलर इन द सेंस दैट वो चौधरी जिसके पोता आ गया है और वो सेलिब्रेट कर रहा है और लोग देख रहे हैं और खाने के इंतज़ार में बैठे हुए हैं क्योंकि अब खाना लगेगा एंड देयर फॉर द फूड। और जब वो कहते हैं कि भाई खाना लगा दो, इसी का भाई बोलता है, तो वो कहता है कि नहीं, मेहमान खुसूसी को तो अभी आना है। और जब मेहमान खसूसी एंटर होती हैं तो वो मोमेंट था जो आके आपको हिट करता है। अब वो कहते हैं कि इसने पहले तो एक किला फतह किया और अब है ना जिला फतह किया और अब इसने एक और किला फतह किया है। सो दैट वाज अ मोमेंट। देन देयर वाज अनदर मोमेंट जहाँ वो लड़के वाले आ रहे हैं और वो देखती है कि मेरी माँ किस कदर मेहनत से उनके आने की तैयारी कर रही है। सो वो बड़ा ही प्यारा मोमेंट बनाया था राइटर ने भी, डायरेक्टर ने भी, एंड देन इट वाज कैरिड ऑन बाय मीनू कि वो आती है और वो माँ को गले लगाती है। ब्यूटीफुल मोमेंट, वो भी बहुत खूबसूरत मोमेंट था क्योंकि तुमने जैसे अभी कहा था ना कि अगर कोई लड़की इस वक्त जितने ड्रामे चल रहे हैं उनमें से इंस्पिरेशन बन सकती है तो वो मीनू है, बिकॉज उसको एग्जैक्टली पता है कि मैंने इनको कहना है आने दें, मैंने उनको मना नहीं करना। और जब माँ मेरी पागलों की तरह पूरे मोहल्ले में एक टेबल ढूंढ रही है क्योंकि वो उनके घर से होके आ गई है और उसको पता है कि अब मैं भी टेबल दिखाना चाहती हूँ, तो वो मौलवी साहब के पास भी गई है। ऐसा नहीं है कि वो एक स्नूटी लड़की की तरह बैठ गई है, वो मौलवी साहब के पास गई है और मौलवी साहब ने कहा कहाँ से मीनू, और हाँ एक आइडिया है। तो वो फट्टा जिससे नहलाते हैं मुर्दों को, वो फट्टा दे दिया, 4 ईंटों पर रख, फिर कपड़ा डाल दे, टेबल लगेगी। दैट वॉज द टेबल। और माँ कितनी खुश है, वो टेबल लगा के उस पे उसने अपनी प्लेटें जो कि मोहल्ले से मांगी थी। That's so dark at the same time, but you know, like. See, but what a solution! What a beautiful writing! What maneuvering! Yes. What a scene! मुझे जहाँ होता है ना Goosebumps moments. मुझे जो एक इमोशनली बहुत हिट हुआ था जहाँ पे वो लाइन खींच के आगे चल पड़ती है साइकिल लेके, वो फिर वेट कर रही होती कि वो आएगा कि नहीं आएगा। ओह माय गॉड, दैट वाज अ वेरी फिल्मी, जिसमें सीटियां बजती। सिनेमा में ये सीन देखते ना लोगों ने सीटियां बजाई। ये पूरी फिल्म थी। फिर एक और जगह आती है जहाँ मुकद्दस आ जाती है और मीनू और मुकद्दस बात कर रहे हैं कि वो चला गया है और ये है और वो है, और वो अपने आंसू छुपा रही है और वो अपने आंसू, एंड देन दे बोथ आर ब्यूटीफुल। येट अनदर मोमेंट। 2 एपिसोड में इतनी मूवमेंट। नहीं, ये तो एक एपिसोड है, अभी मैं एक एपिसोड की बात कर रही हूँ। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट 6th। फिर आया एक और मोमेंट, अभी 2 और हैं। एक और आया मोमेंट, वो आया कि बाप देख रहा है कि मीनू ने कह दिया कि इनको बुला लो, और फिर बाप देख रहा है कि सब आ गए हैं और बातें हो रही हैं और बैठे हैं, और फिर मीनू कहती है कि मैं लड़के से अलहदगी में कुछ बात करना चाहती हूँ, और बाप कहता है ये निकली ना मेरी असील मीनू क्योंकि उसको पता था कि कहीं एक मोमेंट आएगा जहाँ मेरी बेटी इतनी आराम से बैठ के शादी करके नहीं जाने वाली। एंड देन शी टॉक्स टू द बॉय और फिर उसका जो भी वो फिर निकल गए। एंड देन वॉज द फाइनल मोमेंट जहाँ बस से पहले वो निकालते हैं, कौन है हमारा फेवरेट, रोशन, और उसके पीछे दूसरा बैग निकलता है, उससे निकलते हैं डॉक्टर साहब। अनदर मोमेंट। सो द एपिसोड नंबर 6 वॉज फुल ऑफ हार्ट टचिंग मोमेंट्स, वाओ मोमेंट्स। ये होते हैं ना जो मतलब लिखे हैं मगर सब मिल के बना भी रहे हैं। बट 7th में भी बहुत सारे मूवमेंट, डॉक्टर वाला बहुत बड़ा अच्छा मूवमेंट था। 7 मुझे थोड़ी ड्रैग लगी, फिर उसके बाद शुरू वहाँ से थी जब जो उन दोनों का आपस में होता है वो उसको पीटती है, जब वो बहुत ही मजे का, वो बहुत अच्छी एक्टिंग थी, वो बहुत अच्छा, वो बस मगर वो वैसा that was a lovely moment. that was a good one. उन दोनों की केमिस्ट्री कैसी, भतीजा और I know. फुप्पो की। मैंने कभी फुप्पो भतीजा का ऐसा कैरेक्टर देखा ही नहीं है। वो आपस में मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, लड़ रहे हैं कि उसको लव स्टोरी लग रही है कि आशिक तो नहीं है। वो कहती है कि लव स्टोरी नहीं, मैं भतीजा है, वो भी मेरा सगा। और वो फिर ये जो सादा रिश्तों की जो खूबसूरती है ना, जो हम मिस करके मैं ड्रामा में, और ज़बान मतलब इतनी मोहब्बत होती है, इतने प्योर ये रिश्ते होते हैं जिनमें अनकंडीशनल लव होता है, वो नज़र आ रहा था। एंड दैट वाज सो खालिस, सो प्योर। वो उसकी
वो जैसे मैया जी कहती है स्माइल होती है, तो मैं पूरी एपिसोड में चेहरे पे स्माइल Yeah. Constant smile. व्हाट अ ट्रीट। True. तो That's true. इमोजी So I think definitely 3 thumbs. 3 सीन तो मैंने पहले ही बता दिए। 6 हमने भी 6 तीन कह के 6 बता दिए हाँ। थे। ऐसे आके लगे थे ना, आके हिट किए थे कि ओए ओए अच्छा मेहमान खुसूसी उसी को बुला रहा है, मतलब नेगेटिविटी नहीं है। कुछ भी कितनी नहीं, प्यारी कुछ भी बात है। इवन सॉरी रुबीना मैं आपको काट रही हूँ, इवन व्हेन वो आके ना उसके जो 2 गूंज होते हैं उसके कान भर रहे होते हैं, तब भी वो कह देता है है ना, कहता है अच्छा वो कौन दफा हो जाए, यू नो यू वर क्योंकि इस थिंकिंग किस्म की बातें बिकॉज़ द वे यू नो अगेन इट वाज See, that's something I सारे want इंसान to अच्छा है। watch in the plays that we make के नेगेटिव एलिमेंट को आहिस्ता आहिस्ता करके हम कम कर दें, बिकॉज इम्प्रेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है इस मीडिया का लोगों की ज़िंदगियों पे। तो अगर हम नेगेटिविटी यहाँ से हटा देंगे तो कहीं ना कहीं हम इम्पैक्ट यही वाला डालेंगे। तो चौधरी ने दिल जीत लिया कि उसने वो हटा दिया। फिर डॉक्टर का आना बेहतरीन था। फिर द फादर इज़ अमेजिंग। भाई ठीक है, जो एक थोड़ा सा ऑफ है वो कैसे जा रहा है वो भी सही है। द परफॉर्मेंसेज आर माइंड ब्लोइंग बिकॉज वो याद आ गई मुझे खुद। हाँ। वो भाभी और माँ बैठे होते हैं, वो आता है कहता है मैंने ख्वाब में मैंने ना वो किया है, क्या कहते हाँ हैं हाँ हाँ इस्तिखारा। इस्तिखारा, वो खुद है वो सोफा हाँ मेरी वहाँ शादी करा वहाँ शादी के अब वो कहती है ये उधर शादी करना है, बट्टा सट्टा चाह रहा है इसलिए ये ऐसे बोल रहा है क्योंकि वो दूसरा किसी सीरियस ने हो जाता serious था। लिया। किसी ने serious सीरियस लिया। नहीं लिया था उसको। बट आई थिंक क्या कहें, ये बिल्कुल वही बात है कि सो प्राउड ऑफ दिस राइटिंग, सो प्राउड ऑफ दिस पर्सन हु इज खुदा के वास्ते रिपीटिशन नहीं, कोई फिलर नहीं है। इट्स लाइक एवरी हर सीन के पीछे फ्रेशनेस नई बातें हैं। तो ज़्यादा लिखें प्लीज़। वेरी हैप्पी टू नो कि कुछ और आने वाला है। फरार मुस्तफ़ा का लिखा मुस्तफ़ा हुआ। का सो फरार। लुकिंग फॉरवर्ड टू डेफिनेटली अ 9 डेफिनेटली। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं राइटिंग कैटेगरी में वो 10,000 हुए हैं और मुस्तफ़ा अफरीदी के हिस्से में आए हैं 4,949%, 4.9 हाईएस्ट। ठीक है, सही है। Thank you, थैंक यू आधे वोट उड़ा के ले गए मुस्तफ़ा Thank अफरीदी। you. हाँ, आधे बिल्कुल। थैंक हाँ यू। बाकी फिर सब बाकियों के हिस्से में आए हैं। जस्ट थिंकिंग कि अब ये जब रोमांस आए तो ये ना हो कि ये बातें जो बहुत मीनिंगफुल हो रही हैं ना ये कम हो जाए। आई डोंट नहीं, थिंक नहीं, So ऐसा I कुछ just नहीं। कोई है नहीं ना सकता। No, no, I'm no, just- no. अगर I'm होगा just तो फिर हम मारेंगे। wishing, hoping, हाँ। नहीं होगा। क्योंकि अभी तक if we talk about direction, they hand in hand है। मैं पहले दिन से यही कह रही हूँ कि जो राइटिंग So ने beautiful. दिया है हमें लिख के, वो डायरेक्टर ने एनहांस करके दिया है। एक्टर्स ने मज़ीद उसमें जान डाली है। किसी ने और वही दरख्त वाला सीन, मारने वाला जो जहाँ रोशन को वो मारती है, उसको पैरी नज़र देखती है, साइकिल फेंकती है और आके मारती है। हमने मार वाले बहुत सारे सीन देखे और वो हल्का सा कुछ छोड़ जाते हैं आपके अंदर एक कमी। इससे ही डंडे मार हाँ, अब वो जैसे भी किया था मगर डंडा फुल फोर्स से मार रही थी। सो बेहतरीन था। तो नो Even that last scene where she stops the doctor also beautiful, and how they connected the danda. हाँ 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 हाँ, कि वो हमें वो भी जब डर वो लगा कि वो भी काटती डर गया कि वो भी डर गया ये कि तो वो डंडा भी मार डर दिया गया। तो ये। That's what I'm saying. That's just so इंटेलिजेंट। एक चीज को कनेक्ट जॉइनिंग द तो, डॉट्स audience. जो गलत हो जाते हैं। ऑडियंस की बात की Genius जाए writing. डायरेक्शन में टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं 10,500 हुए और सैफी हसन के हिस्से में हैं 4,355। 45% बनते हैं 4.1 मिलियन। सज्जल ने अपने ही आप को दोबारा से एक तरह से प्रूफ करवा लिया है। शी इज़ ऑलवेज बीन अ ग्रेट परफॉर्मर, मगर जगह मिलती नहीं है ना। मिलती हैं तो बहुत छोटी सी जगह कभी आती है, नॉर्मल लाइंस होती हैं, नॉर्मल बोलना होता है, उसमें कुछ ज़्यादा एक्टिंग करो तो बल्कि ऑफ लगते हैं आप। ये वो स्क्रिप्ट था जो कि कमाल स्क्रिप्ट था जिसमें जगह भरी पड़ी है। मतलब उसको दरख्त पे चढ़ के दिखाना है कि सिग्नल कैसे किसी भी सूरत उसको तकलीफ़ से निकालना है ना, तो वो अर्जेंसी
कि ये कहीं इसी बात पे ना चला जाए कि मैं तो घर बात ही नहीं कर सकता, मुझे तो सिग्नल नहीं मिल रहा है, पता नहीं कहाँ से चलता हुआ कहाँ आ गया है, सिग्नल ढूंढता हुआ। तो वो एक सेकंड में एक बिल्ली की तरह दरख्त पे चढ़ के दिखा देती है कि मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो वो सिर्फ दरख्त पे चढ़ना जो एक कमाल हमें नज़र आया वो अपनी जगह तो था, लेकिन असल मीनिंग जो था ना, उस इमोशन जो था उस जगह का कि ये जाए ना डॉक्टर यहाँ से, वो उसने हर जगह और कहीं भी एक गलत नुआंस, गलत तरफ भी चली जाती है ना, कोई एक स्माइल, कोई एक लुक आपके कैरेक्टर को उस तरफ ले जाएगी। बहुत थिन लाइन है अब ये, क्योंकि हमें पता है ये दो लीड कैरेक्टर्स हैं, इवेंचुअली दे आर गोइंग टू फॉल इन लव, लेकिन अभी ऐसा कुछ कहीं आने नहीं दिया। आई थिंक इस बच्चे ने हमें बताया है 7वीं एपिसोड में जाके उसने कपड़े पहने हैं ढंग के, एक जोड़ा जिसके साथ मैचिंग दुपट्टा था। उससे पहले उसने एक मिसमैच तरीन, थोड़ा सा तुम्हें और मुझे लिपस्टिक पे अक्सर होता है, बट आई एम श्योर उसने बहुत हल्की लगाई होगी और वो कलर ग्रेडिंग में तेज हो गई होगी। कहीं डिसअपॉइंट नहीं किया। मैं अभी भी 1 नंबर रख रही हूँ अपने पास, क्योंकि मुझे लगता है अभी बहुत बड़ी जगह आएंगी और मैं राइटिंग से ऊपर अभी किसी को लेके नहीं जाना चाहती। सो 9 फॉर श्योर। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी। टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं वो 11,600 हुए हैं और सज्जल अली यानी कि मिन्नू के हिस्से में आए हैं 5,568। चलो मेरा एक नंबर कॉम्पनसेट हो गया। 4.8 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट हैं। हाईएस्ट है। सेकंड हाईएस्ट पे युमना जैदी थी, लेकिन सज्जल अली ने so. इस दफा ऑडियंस से ज्यादा नंबर लिए। 7 फ्रॉम मी आल्सो। जगह आएंगी अभी, बड़ी जगह अभी बट हाँ अभी के लिए 7। अभी के लिए 7 टोटल वोट जो कास्ट हुए मेल कैटेगरी में Giants के 10,000 साथ हुए हैं। खड़ा है ना, और Giants। हमजा सुहेल के हिस्से में आया 1,515% बनते हैं 1.5 मिलियन को ऑडियंस की तरफ से। तो जी ये था जर्द पत्तों का बन। अगर आप नहीं देख रहे तो प्लीज़ देखिए, क्या ड्रामा है। जैसे कि मिना जी ने कहा कि आपको पाकिस्तानी होने पे फ़ख्र होता है कि जब आप इस तरह की चीज़ें हमारे राइटर्स, डायरेक्टर्स और एक्टर्स के हाथों बनते देखते हैं तो आपको खुशी होती है कि इतना। और स्पेशली हम टीवी जो ये ऐसे, और कशफ फाउंडेशन जिनका मेरा ख्याल है कि वो ऐसे इनिशिएटिव ले रहे हैं और ऐसे प्लेटफॉर्म दे रहे हैं उन क्रिएटिव लोगों को जो कि इस तरह की चीज़ें क्रिएट कर सकें।